पाकिस्तान और भारत के दरमियान चीजों का बंटवारा कैसे हुआ, जमीन के अलावा जो कुछ भी था वो कैसे बांटा गया। दफ्तरों का फर्नीचर, सरकारी अफसर, फौजें, नवादरात, जानवरों और किताबों तक की तकसीम हुई। फिर दोनों मुल्कों में पैसों की तकसीम का झगड़ा क्या था, इस तकसीम की कहानी जानिए इस वीडियो में। इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग हुए बरसों बीत गए, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसे मामलात भी हैं जो आज़ादी के इतने साल बाद भी हल नहीं हुए। पार्टीशन का कुछ अनफिनिश्ड एजेंडा है जो सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि पैसे और चीज़ें भी हैं। ये कैसे, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब बरसगीर की तकसीम हुई तो लॉर्ड रेडक्लिफ ने जो लकीर खींची वो सिर्फ जमीन से नहीं गुजरी बल्कि और भी बहुत कुछ बांट गई। पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग मुल्क बने, इसलिए उनके दरमियान स्टेट के तमाम वसाइल की तकसीम भी तय पाई थी। इनमें मूवेबल एसेट्स भी शामिल थे, जैसा कि फर्नीचर, कुर्सियां और मेज। और फिर सरकारी मुलाजमीन की भी बांट हुई, जिसमें फौज और ब्यूरोक्रेसी शामिल थी। और फिर सबसे मुतनाज़ मामला यानी पैसों की तकसीम। इस तकसीम के पूरे अमल पर मुज़ाकरात हुए। तकसीम होने वाली चीज़ों में ढोल, ड्रम, बांसुरियाँ, किताबें, चम्मच, कांटे, घोड़े, बगियाँ और नवादरात तक शामिल थे। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों मुल्क अभी तक एक दूसरे से कुछ चीज़ों की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। पैसों और सरकारी नौकरों की बांट कैसे हुई उस पर बाद में आते हैं। पहले देखते हैं कि मूवेबल एसेट्स या इन चीज़ों की तकसीम कैसे हुई। इनकी तकसीम का अहवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोनों मुल्कों ने इसे अपने लिए एक बड़ा संजीदा मामला बना लिया था। 1947 में इन चीज़ों की तकसीम के लिए एक कमेटी बनी जिसका नाम पार्टीशन कमेटी या पार्टीशन काउंसिल था। लॉर्ड माउंटबेटन इसको चेयर कर रहे थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के नुमाइंदे थे, जबकि लियाकत अली खान और सरदार अब्दुल रब निश्तर मुस्लिम लीग के नुमाइंदे थे। बाद में सरदार निश्तर की जगह कायद आज़म खुद इस कमेटी के मेंबर बन गए थे। इसके नीचे 10 और कमीशन बनाए गए थे जो इन अशिया की तकसीम की डिटेल्स को देख रहे थे, और उन्हें इस काम के लिए सिर्फ 70 दिन मिले थे। इन प्रोसीडिंग्स में, जो कि मुख्तलिफ लेवल्स पर हुई, कुछ बड़ा अनोखा देखा गया। तमाम मूवेबल एसेट्स को 80-20 की रेशो से भारत और पाकिस्तान में तकसीम करने का फैसला हुआ। कुछ ऐसी चीजें भी थी जो तकसीम नहीं हो सकती थी, जैसा कि वायसरॉय की बग्गी। अब ये बड़ी शानदार बग्गी थी और दोनों ही मुल्क इसे लेना चाहते थे। अब इस बग्गी को क्योंकि 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता था, इसलिए तय ये पाया कि इस बग्गी का फैसला टॉस से होगा। जब टॉस हुआ तो इंडिया जीत गया और यूं वायसरॉय की ये बग्गी इंडिया को मिल गई। वायसरॉय हाउस के चम्मच, छुरियां, कांटे और प्लेटें, जो कुछ भी था वो भी इसी रेशो यानी 80-20 से डिवाइड हुआ। 80 इंडिया के लिए और 20 पाकिस्तान के लिए। इसी तरह वायसरॉय हाउस के जो लाइट बल्ब लगे हुए थे वो भी उतारे गए और गिने गए। 20% पाकिस्तान को आए और 80% भारत को गए। कुर्सियों, मेज़ों और बाकी फर्नीचर की तकसीम भी ऐसे ही हुई। कहते हैं कि ज़्यादा लड़ाइयाँ आर्ट वर्क्स या पेंटिंग्स पर हुई, क्योंकि वो तकसीम नहीं हो सकती थी। जो डिक्शनरीज थी उनको भी दरमियान में से फाड़ कर आधा आधा तकसीम किया गया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के जो वॉल्यूम लाइब्रेरी में थे उनको भी बड़े यूनिक तरीके से डिवाइड किया गया। ये किताबों का एक कंप्लीट सेट था, अब उसका क्या करते। लेकिन फिर इनमें से ए से लेकर के तक जो किताबें थी वो इंडिया के पास चली गई और फिर आगे वाली पाकिस्तान के पास। फ्रीडम एट मिडनाइट में लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापेयर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया लिखा है। जब लाहौर के एसएसपी पैट्रिक रिच ने अपने हिंदू और मुसलमान डिप्टी के दरमियान सब कुछ बांट दिया, जिनमें पुलिस की राइफल्स, लाठियां, पगड़ियां, यूनिफॉर्म और असलहा शामिल था, तो सिर्फ पुलिस बैंड का सामान बचा। लेकिन उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उसके दोनों डिप्टी इस बैंड के बाजे के पीछे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। ये वो लोग थे जो कई सालों तक एक दूसरे के साथ ड्यूटी करते रहे थे।
फिर हर जगह सरकारी दफ्तरों के अंदर सामान पर भी खूब लड़ाइयाँ हुई। कहते हैं कि जहाँ जो बड़ा अफसर था, हिंदू या मुसलमान, वो अच्छा दफ्तरी सामान छुपाने लग गया, जैसा कि टाइपराइटर्स वगैरह। इसके बाद फिर बार्गेनिंग भी होती रही कि कौन से सामान के बदले दूसरी पार्टी क्या लेने या देने को तैयार है। फ्रीडम एट मिडनाइट में राइटर्स ने लिखा है कि इंक पॉट के बदले पानी का जग ऑफर किया गया। कहीं कहा गया कि अम्ब्रेला रैक की जगह हैट वाला रैक ले लें। पोस्ट ऑफिसेज में भी डाक टिकटों की तकसीम ऐसे ही हुई। एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस डिपार्टमेंट के पास 203 टाइप राइटर्स थे, जिनमें से 182 इंडिया को मिले और बाकी पाकिस्तान को। लेकिन जो सरकारी वाइन और शराब थी वो जहां जहां भी थी वो हर जगह इंडिया को ही गई, और उसमें उनका खासा फायदा रहा क्योंकि पाकिस्तान उसे ले नहीं सकता था। दोनों मुल्कों के दरमियान जानवरों तक की तकसीम हुई। एक हाथी की तकसीम पर खासा झगड़ा हुआ जो कि मगरबी बंगाल में था, लेकिन था वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बंगाल के नाम। अब हाथी की तकसीम कैसे करते, ये बड़ा मसला था, और इसका हल ये निकाला गया कि इस हाथी की कीमत एक स्टेशन वैगन के बराबर लगाई गई, और मगरबी बंगाल को वो स्टेशन वैगन मिल गई, जबकि मशरकी बंगाल को हाथी मिल गया। हत्ता कि मशरकी और मगरबी बंगाल के दरमियान 60 बतखों की तकसीम भी एक इशू बन गई थी। ये बतखें तकसीम से पहले बरतानिया से ऑर्डर की गई थी और उनकी कीमत 250 पाउंड थी। जब वो यहाँ पर आ गई तो उसके हवाले से झगड़ा था कि इनके पैसे अब कौन देगा। इसी तरह नवादरात की भी तकसीम हुई। भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद टेक्सला और मोहनजोदाड़ो के नवादरात को हासिल करने की भरपूर कोशिश की। टेक्सला से मिलने वाले एक गोल्ड के हार को तो 2 हिस्सों में बांट कर दोनों को दिया गया। इसी तरह मोहनजोदाड़ो पर भी अपना क्लेम बनाने के लिए भारत ने कई नवादरात को उसके हवाले करने का मुतालबा किया। मोहनजोदाड़ो जो कि पाकिस्तान में है, उसके नवादरात में से एक मशहूर पीस डांसिंग गर्ल बिल आखिर इंडिया को चला गया और वहां के एक किंग का स्टैचू पाकिस्तान के हिस्से में आया। सरकारी मुलाजमों की तकसीम कैसे हुई ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले कमेटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह ये काम किया जाए, क्या इलाकों के लिहाज से तकसीम हो या मजहब की बुनियाद पर। लेकिन फिर फैसला हुआ कि ये सरकारी मुलाजिमीन को चॉइस दी जाएगी कि वो खुद फैसला करें कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं या इंडिया। लेकिन इसके बाद एक कैओस देखा गया, क्योंकि कुछ जगह लोग ज्यादा आ गए और आसामियां कम पड़ गई, और कुछ जगह लोग कम हो गए और जगह खाली हो गई। लेकिन फौज में जो लोग थे उन्हें ये चॉइस नहीं दी गई। उनके लिए बड़ा क्लियर ऑर्डर और फैसला था कि जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान की फौज में जाएंगे और जो गैर मुस्लिम हैं वो इंडिया की फौज में। फौज की ये तकसीम सिर्फ और सिर्फ मजहब की बुनियाद पर हुई। ये 2,60,000 भारत की फौज के पास आए और 1,40,000 पाकिस्तान की फौज में। गोरखा ब्रिगेड भारत और ब्रिटेन ने आपस में बांट ली और 19 लांसर्स को, जो कि पाकिस्तान में थी, उसके सिख फौजियों को भारत की स्किनर्स हॉर्स रेजिमेंट के मुसलमान फौजियों से तब्दील कर दिया गया। असल और बड़ा मसला पैसे की तकसीम का था। पाकिस्तान को माली वसाइल का 17.5% मिलना तय हुआ था। पाकिस्तान के नए सेंट्रल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कैश बैलेंस पर भी फैसला करना था। उस वक्त ब्रिटिश राज के पास 400 करोड़ के लगभग बैलेंस था। पाकिस्तान का हिस्सा 75 करोड़ बनता था, जिसमें से 20 करोड़ पाकिस्तान को फौरी दे दिए गए। लेकिन फिर बाकी 55 करोड़ पर भारत बहाने करने लगा। उस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान यह तय हुआ था कि 31 मार्च 1948 तक दोनों मुल्कों की करेंसी भी एक ही रहेगी। लेकिन फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के मसले पर जंग शुरू हो गई और वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि पैसों का मसला तब हल होगा जब कश्मीर के मसले की कोई सेटलमेंट होगी। उस वक्त गांधी ने इंडिया की इस पोजीशन से इख्तलाफ किया था और बरमला कहा कि पाकिस्तान को पैसे दिए जाएं। फिर उन्होंने इसीलिए एक भरत भी रखा था, जिसके बाद 15 जनवरी 1948 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये पैसे पाकिस्तान को देने का ऐलान किया। लेकिन इस ऐलान के बावजूद पूरे पैसे नहीं दिए गए और यूं एक तरह से इंडिया पाकिस्तान का आज भी मकरूज है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया भी ये दावा करता है कि पाकिस्तान ने उसके पैसे देने हैं। आज भी हर साल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में एक खाना मौजूद होता है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें पाकिस्तान के जिम्मे एक ड्यू अमाउंट 300 करोड़ लिखी हुई है, जो पार्टीशन से आज तक चली आ रही है। पाकिस्तान का भी दावा है कि इंडिया ने उसके 560 करोड़ देने हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी बैलेंस शीट में एक खाना मौजूद है कि ये वो रकम है जो पार्टीशन के टाइम से ड्यू है और अभी तक उसे नहीं मिली।
ये रकम भी अब एक्सचेंज रेट की वजह से बढ़ती चली जा रही है और यूं अब स्टेट बैंक का ये कहना है कि ये 5.6 बिलियन डॉलर हो चुकी है। ये तकसीम एक बहुत तल्ख माहौल में हुई जब मजहबी टेंशन अपने अरूज पर थी। ब्यूरोक्रेसी और सरकारी अफसर एक दूसरे से बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान और भारत ने चीज़ें तो बांट ली, कहीं लड़ाई झगड़ा करके तो कहीं तकसीम करके, कहीं टॉस हो गया तो कहीं मजहब ने फैसला कर दिया कि कहाँ जाना है। लेकिन लोगों के लिए तकसीम की ये कीमत उनकी जान ठहरी। 1 मिलियन लोग इस तकसीम में हलाक हुए, जिसे दुनिया द ग्रेट माइग्रेशन के नाम से जानती है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक का यह कहना है कि भारत के ज़िम्मे पाकिस्तान के 5.6 बिलियन आज भी हैं और इंडिया आज भी पाकिस्तान का मकरूज है। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान को इस पैसे की वापसी की उम्मीद रखनी चाहिए? इस वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा।